ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 50वीं कक्षा है। हाँ जी, 85। मैं क्या बोला, 85 बोला? 50वीं कक्षा ही तो बोला था मैंने। ठीक है, तीसरे पाद के छठे सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। तस्य भूमिषु विनियोगः। वो जो संयम है वो आगे के भूमियों में लगा लेना चाहिए। संयम, एक जगह किया हुआ पुरुषार्थ अन्य स्थलों में उस पुरुषार्थ को जोड़ लेना चाहिए, वहां लगा लेना चाहिए। एक जगह जो उपलब्धि मिलती है, जो लाभ मिलता है, उस लाभ को अन्य जगहों पर लगा लगा करके अन्य लाभों को प्राप्त करना चाहिए। ये मनुष्य की एक विशेष योग्यता होती है। एक उदाहरण दिया करते हैं। एक होता है रबड़ बुद्धि, एक होता है लक्कड़ बुद्धि, और एक होता है तेल बुद्धि। रबड़ बुद्धि उसको कहते हैं, उसको जितना भी बता दो ना, हाँ जी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, जितना भी बताओ, रबड़ को खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ खींचते जाओ, छोड़ो वापस वहीं का वहीं आएगा। ये होता है रबड़ बुद्धि। कितना ही उसको समझा दो, वो सिर हिलाता है, हाँ हाँ करता है, लेकिन करना नहीं उसे। और दूसरा वो होता है लक्कड़ बुद्धि। लक्कड़ मतलब लकड़ी। लक्कड़ बुद्धि वो होता है जिस लकड़ी में जितना छेद आपने किया है ना, वो छेद उतना ही रहेगा, वो बढ़ता नहीं है छेद, क्योंकि आपने उतना ही छेद किया तो उतना ही रहेगा। आप अगले दिन आकर के देखो उतना ही मिलेगा, 10 साल के बाद देखो तो उतना ही मिलेगा, और कई बार 10 साल के बाद देखोगे ना वो उतना भी नहीं मिलेगा। धूल मिट्टी पता नहीं क्या क्या आएगा, वो छेद भरने लग जाएगा। ये होता है लक्कड़ बुद्धि। और तेल बुद्धि क्या होता है? एक पेपर ले लो और एक तेल का एक बूंद उस पेपर में डाल, और जहां वो गिरता है ना वहीं नहीं रहता। उसकी खासियत ये है तेल की, वो वहीं नहीं रहता, वो फैलता है तेल। तो तेल बुद्धि आदमी वो होता है, एक बात समझ लेता, उस एक बात को 10 जगह पर लगा लेता है। एक बात को समझ करके जान करके उस एक बात को पता नहीं कितने जगहों पर उसको लागू करता है। और यही तेल बुद्धि की बात योग कह रहा है कि एक संयम अगर आपने कर लिया है, उस संयम को पता नहीं कितने जगहों पर लगा सकते। ये वही बात है, तस्य भूमिषु विनियोग। एक प्रश्न किया गया था कि जब योगाभ्यास करता करता जब आगे बढ़ता है व्यक्ति, तो जो भी उसको उपलब्धि मिली है, उस उपलब्धि के बाद अगली उपलब्धि कौन सी मिलेगी कैसे पता लगे? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल आपको पता लगेगा, वो योग ही आपको बताएगा। तो उसी बात को लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। आप में से किसी को याद हो गया ये श्लोक? हो गया? बस 2 ही लोगों को? आपको भी याद है? आपको भी याद है, अच्छी बात है। योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते, यो प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। योगेन योगो ज्ञातव्यो, योगेन योगः ज्ञातव्यः,
योगेन योगः ज्ञातव्य, योग के द्वारा योग को जानना चाहिए, एक योग से दूसरे योग को जान लेना चाहिए। जो योग आप कर रहे हो वही योग आपको दूसरे योग को जनाएगा। स्पष्ट हो रहा है? शाब्दिक अर्थ है ये। योग से योग जानने का तात्पर्य है एक योग से दूसरे योग को जानना चाहिए। इसका मतलब योग कितने हैं? बहुत है। योग व्यापक है, पूरा जीवन योगमय होना चाहिए व्यक्ति का, तो उसको समझ में आएगा योग क्या होता है। एक अहिंसा है, एक सत्य है, एक अस्तेय है, एक ब्रह्मचर्य है, एक अपरिग्रह है, एक शौच है, एक संतोष है, एक तप है, एक स्वाध्याय है, एक ईश्वर प्रणिधान है। आपको क्या लगता है 5 यम है और 5 नियम है, इतना ही है? 5 यम तो ये जातियां हैं, 5 यमों की जातियां हैं। अहिंसा एक जाति है, और अहिंसा जाति के व्यक्ति कितने हैं? समझ में आ रहा है आपको? जाति और व्यक्ति समझ में आता है आपको? अहिंसा, अहिंसापन मेरे जीवन में होना चाहिए, अहिंसापन मेरे में होना चाहिए, ये जाति है अहिंसापन। और उस अहिंसापन की व्यक्ति कितने हैं? असंख्य है। तो एक व्यक्ति को अगर आपने अपने जीवन में बिठा लिया तो दूसरा व्यक्ति अपने आप आपके जीवन में आएगा, तीसरा व्यक्ति अपने आप आपके जीवन में आएगा। अगर आपने एक व्यक्ति के साथ में अहिंसा की, एक व्यक्ति के साथ में, क्योंकि वो आपकी माँ है, क्योंकि वो आपके पिता है, क्योंकि वो आपकी पत्नी है, क्योंकि वो आपके पति है, या कोई आपकी बेटी है, या आपका बेटा है, या आपका भाई है, जिसके साथ आप अहिंसा कर रहे हो, तो वही अहिंसा दूसरी अहिंसा को कराने में सहयोग करता है या करती है। तो वो जो एक अहिंसा आपने की है, वो एक अहिंसा क्या है? योग है। और वो योग दूसरे योग को करवाएगा, अर्थात दूसरी अहिंसा को अपने आप करवाएगी वो, क्योंकि वो अहिंसा है। कई बार मैं, बच्चे होते ना, छोटे बच्चे, मैं ये पूछता हूं कि क्या आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है? आपकी माँ लगती है या आपके पिता लगता है? कोई बच्चा बोलता है माँ, कोई बच्चा बोलता है पिता, कोई बच्ची बोलती है पिता, ठीक है ना, कोई बच्ची बोलती है माँ। लेकिन कोई कोई एक बच्चा बोलता है मेरे को दोनों अच्छे लगते हैं। नहीं, अगर आप तुलना करो, तुलना में कौन ज्यादा कौन कम है, कुछ तो होगा। नहीं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। वो कोई कोई होता है बिरला, कोई कोई बिरला ये होता है, वो ये कहता नहीं, मैं जितना प्रेम माँ से करता हूं उतना ही प्रेम पिता से करता हूं, मैं थोड़ा सा भी अंतर नहीं करना चाहता। यह है योग। अगर मैं माँ से प्रेम करता हूं, जितना करता हूं उतना ही प्रेम मेरे को पिता से करना होगा, इसी का नाम है योग। योग ये सिखाएगा आपको, योगेन योगो ज्ञातव्य, योग से योग सीखना है। जो व्यक्ति योगाभ्यास करता है, योगाभ्यास में रत रहता है, योगाभ्यास में क्रीड़ा करता है, योगाभ्यास में रमन करता है, क्योंकि उसका जो सोच है वो अलग प्रकार का होता है। क्योंकि मैं एक से अगर प्रेम करूंगा तो मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा ना, इसलिए मेरे को दूसरे से भी करना, तीसरे से भी करना है, चौथे से भी करना है, जो जो मेरे निकट आते रहेंगे सबसे करना है। क्या मतलब होता है इसका? इसका ये मतलब होता है जब मैं भाई से प्रेम करता हूं तो मेरे भाई का जो मित्र है वो जब आता है तो उससे क्यों नहीं कर रहा हूं मैं वैसा प्रेम? क्योंकि वो मेरा नहीं है।
इसका मतलब यहाँ अटैचमेंट आ गया, वो पराया है और ये मेरा अपना है। ये जो स्वस्वामी संबंध है, और इसी स्वस्वामी संबंध को योग समाप्त करना चाहता है। जब योग स्वस्वामी संबंध को समाप्त करेगा तो आपके मन में ये निश्चित बात होगी कि हाँ, मैं जैसे भाई से प्रेम करूं वैसे दूसरे से भी कर सकता हूं, और करना होगा मेरे को। नहीं करूंगा लक्ष्य तक नहीं पहुंचूंगा। अगर मैंने अहिंसा की है तो ये निश्चित बात है वही अहिंसा मेरे को सत्य बुलवाएगी, वही अहिंसा मेरे को सत्य बुलवाएगी। क्योंकि मैं सत्य नहीं बोलूंगा आपसे तो हिंसा होगी, वो उसको ये समझ आएगा। तो योग से योग जानना चाहिए। ये केवल अहिंसा की बात नहीं, केवल सत्य की बात नहीं, केवल अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह की बात नहीं, योग के प्रत्येक अंग के साथ आप जोड़िएगा। तो जब योग की व्यक्ति को देखोगे तो योग के व्यक्ति असंख्य हो जाएंगे। एक आसन आपने लगाया तो एक आसन दूसरे आसन को सिखाएगा। क्योंकि मेरा शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। मेरे को ये ध्यान रखना होगा, मेरा शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। तो मेरे को एक ही आसन में नहीं रहना है। एक ही आसन के आश्रित रहूंगा तो आगे जाकर के मेरे को समस्या होगी। इसलिए एक आसन दूसरे आसन को सिखाएगा। योगो योगेन ज्ञातव्य, योगेन योगो ज्ञातव्य। तो ऐसे आप सबके साथ लगा के देखिएगा, सूक्ष्मता से विवेक से युक्त होकर के योग के इस बात को समझते हुए और विस्तृत स्वाध्याय करते हुए। क्योंकि विस्तृत स्वाध्याय जब तक हम नहीं करेंगे, व्यापक स्वाध्याय जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम योग में गति नहीं कर पाएंगे। जो व्यक्ति जितना योग में गति करना चाहेगा उसको उतना ही स्वाध्याय करना होगा। मेरे को इनके बारे में कोई कहते हैं कि वो कितनी बार पढ़ती है, क्यों पढ़ती है, क्यों पढ़ती, इसका क्या मतलब होता है? कितने बार पढ़ा है ये आपने योग को? जितनी बार भी पढ़ा हो, दोबारा क्यों पढ़ रहे? उनको और कुछ सीखना है क्या इसमें? तो पढ़ चुकी है, क्यों सीख रही है बार बार, क्यों पढ़ रही है बार बार? देखिए, पढ़ना बहुत सरल होता है, उस पढ़े हुए को रखना बहुत कठिन होता है। तो उस पढ़े हुए को रखने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। वो बार बार आपको इंगित करता है, सावधान करता है। तो पढ़ तो रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, रोज पढ़ रहा हूं, बार बार पढ़ रहा हूं, तो मेरे को सोचने के लिए मजबूर भी करेगा। यदि मैं सावधानी से पढ़ता हूं, केवल खाना पूर्ति के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, केवल यहाँ हूं तो ठीक है, खाली बैठ के क्या करूं, खाली दिमाग शैतान है, चलो मैं पढ़ लेता हूं, ऐसे पढ़ोगे तो आप जीवन भर कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर सावधानी से पढ़ेंगे तो ये सुनिश्चित है कि कुछ करने के लिए वो पढ़ाई, वो स्वाध्याय आपको प्रेरित करेगा। अपेक्षा से कुछ ज्यादा करेंगे हम लोग, तो जितना स्वाध्याय होगा उतना ही हमें ये लाभ देगा। योगे न योगो ज्ञातव्य, योगो योगात प्रवर्तते। एक योग को किया हमने, एक चीज को हस्तगत कर लिया, एक उपलब्धि योग में हमने प्राप्त कर ली है, चाहे वो छोटी सी उपलब्धि क्यों ना हो, और उस उपलब्धि रूपी योग से एक नया योग हमारे जीवन में आने लगेगा। इसलिए कहा योगात योगो प्रवर्तते, एक योग से योग प्रवृत्त होता है। अर्थात एक योग को आपने कर लिया है, दूसरा योग अनायास आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। एक आपने सत्य बोला तो दूसरा सत्य बुलवाने के लिए आएगा सामने, हाँ मुझे भी बोलो, मुझे भी बोलो, ऐसा।
एक सिद्धि को प्राप्त किया है और वही सिद्धि दूसरे सिद्धि को प्राप्त कराने के लिए तैयार हो जाती है, उस सिद्धि से दूसरी सिद्धि सामने। तो इसलिए योगात योगो प्रवर्तते, एक योग से दूसरा योग अपने आप प्रवृत्त होता है, अपने आप सामने आता जाता है। यह अप्रमत्तः तु योगेन, जो योगाभ्यास करता है वो यदि योगाभ्यास करता हुआ प्रमाद नहीं करता। देखिए योगाभ्यास करना बड़ा सरल है, लेकिन योगाभ्यास करता हुआ व्यक्ति प्रमाद करता है ना, बहुत हानिकारक होता है। क्या समझ में आ रहा है पता नहीं। जैसे ब्रह्मचारी संध्या के लिए जाता है ना, रोज घंटी बजने पर, तो संध्या कर ही रहा है ना व्यक्ति, लेकिन वो संध्या करता हुआ प्रमाद करता है। क्या प्रमाद करता है? अब वो बैठना बड़ा मुश्किल होता है ना, उसको इतने देर तक बैठना है, आंख बंद करके बैठना है, मन लगाना है। जैसे ये आपको आसानी से समझ में आएगा कि प्रवचन का काल होता है ना, आप उठ के बीच में से चले जाते हैं, कहाँ जा रहे हो जी? जी पानी पीना है। कहाँ जा रहे जी? मेरे को निवृत्त होना है। कहाँ जा रहे जी? जी खांसी आ रही थी इसलिए बाहर गया जी। मतलब कोई ना कोई एक बहाना होती है, कोई ना कोई एक बहाना। इसी का नाम है प्रमाद। जैसे प्रवचन में भी प्रमाद करता है, ऐसे ध्यान के लिए भी प्रमाद करता है। थोड़ा सा देर से जाऊंगा, थोड़ा कम बैठना पड़ेगा। तो कोई ना कोई प्रमाद करता रहता है व्यक्ति। तो यहां कहा जा रहा है यह योगेन अप्रमत्ता, जो योग करता हुआ प्रमाद नहीं करता, क्योंकि उसको करना अनिवार्य है। संध्या करना तो ब्रह्मचारी के लिए अनिवार्य है। अगर मेरे को दिखाई दे संध्या काल में, मैं पूछूंगा आप क्या कर रहे हो, संध्या के समय नहीं गए, या कोई भी अध्यापक आपको टोकेंगे, पूछेंगे आपसे। तो जो योगाभ्यास करता हुआ प्रमाद करता है तो वो गया फिर। इसलिए योगाभ्यास करते हुए प्रमाद नहीं कर सकता है। यह अप्रमत्तस्तु योगेन, योगाभ्यास करते हुए जो प्रमाद नहीं करता, और वास्तव में वही व्यक्ति प्रमाद रहित व्यक्ति योगाभ्यास करता हुआ, स योगे रमते चिरम, वो योगाभ्यास में देर तक, चिरकाल तक, जीवन पर्यंत उसी में रमन करता हुआ रहेगा। अब वो योग से बाहर नहीं आए। ये समझने वाली बात है कि बहुत सारे कोई ना कोई ऐसा मिलते हैं जो बहुत पुराने योगाभ्यासी होते हैं कि आजकल आप नहीं जी देख लिया, कुछ नहीं धरा है योग में, बहुत देख लिया, बहुत कर लिया हमने योगाभ्यास, बहुत कर लिया। जिसको लोक में बोला जाता है योग भ्रष्ट। सुना कभी शब्द? योग भ्रष्ट हो गया वो, अर्थात योग से च्युत हो गया, अलग हो गया। ये जो योग से जो भ्रष्ट होता है, योग से हट जाता है, इस मार्ग से जो च्युत होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि जीवन में योगाभ्यास कर तो रहा था, लेकिन आलस्य करता हुआ कर रहा था, प्रमाद करता हुआ कर रहा था, बिना स्वाध्याय किए हुए कर रहा होता। याद रखना, जब स्वाध्याय करता हुआ योगाभ्यास नहीं करता है ना, तो याद रखना वो योग से उब जाएगा, बिल्कुल उबेगा। तो यूब नहीं सकता। अगर योगाभ्यास कर रहा है तो वो कैसे उबेगा? बोर नहीं हो सकता वो। अगर बोर हो रहा है, इसका मतलब वो योगाभ्यास करता हुआ प्रमाद करता है, आलस्य करता है। ये जो लापरवाही है, इसी का नाम तो प्रमाद है। जो लापरवाही करता है जीवन में, ये आलस्य करता है जीवन में, और वो आलस्य और प्रमाद, ये दो ऐसे शत्रु है। अभी आगे आप शायद पढ़ेंगे, अभी आया नहीं है, आगे आएगा कि आलस्य और प्रमाद ये ऐसे भयंकर शत्रु है जीवन में, जैसे आपको कहीं से भी पकड़ लेना कोई आदमी, आप तो ब्रह्मचारी है, जवान है, छुड़ा करके भागोगे। समझ रहे हो? वो जो लंबी लंबी शिखा है ना आपकी, क्यों जी, वो जो लंबी लंबी शिखा है आपकी, और आपको कहीं से नहीं पकड़ेंगे, बस केवल शिखा को पकड़ेंगे, फिर भाग के दिखाना। तो समझ में आ रहे ना?
तो ये जो आलस्य और प्रमाद है एक ऐसे हैं कि जैसे किसी के शिखा को पकड़ करके खींच रहा हो, अब वो भाग नहीं सकता आदमी, समझ रहे ना। तो ये आलस्य और प्रमाद ऐसे ही है जीवन, ये दोनों ऐसे आदमी को बर्बाद कर देते हैं, वो कितना ही ऊंचा गया हुआ हो, योगाभ्यास में हो या किसी भौतिक क्षेत्र में हो, अगर ये दो चीज उसके जीवन में आएंगे ना, वो वहां पहुंच जाता है जहां कभी वो सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए कहा जा रहा है जो योग से प्रमाद नहीं करता है स वही व्यक्ति योगे चिरम रमते, वो योग में देर तक लंबे काल तक जीवन पर्यंत योगमय होकर के जीता है, और वो एक दिन योग का जो अंतिम लक्ष्य है उसको वो प्राप्त कर लेता है। ये इसका तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया। अब ये जो बातें कही है धारणा, ध्यान और समाधि, इनको लेकर के कहा जा रहा है त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। त्रयम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो तीन हैं इनको कहा त्रयम। अंतरंगम, इन तीनों साधनों को, योग के इन तीनों साधनों को अंतरंग कहा है। किसकी अपेक्षा से? पूर्वेभ्य, यम नियमेभ्य, पूर्वेभ्य यमाद आरभ्य प्रत्याहार पर्यंतेभ्य, ऐसा। तो कहा जा रहा है पूर्व 5 अंगों की अपेक्षा से ये जो 3 अंग है ये अंतरंग है। देखिए हमारा जो लक्ष्य है ना वो समाधि है, हमारा जो लक्ष्य है वो समाधि। अब समाधि को प्राप्त कराने के लिए बाकी सब साधन है। तो प्रारंभ के जो 5 साधन है वो दूर के साधन है, और जो धारणा, ध्यान, समाधि है ये निकट के साधन है। अंतरंग का मतलब है निकट के साधन। आपको कोई प्रश्न है इसमें जो मैंने अभी बात बताई है? क्यों जी, कोई प्रश्न है? जो मैंने बात कही है कि समाधि को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, उस समाधि को प्राप्त करने के लिए जो यम से लेकर के प्रत्याहार तक जो साधन है वो दूर के साधन है उस समाधि को प्राप्त करने के लिए। स्पष्ट हो गए। और जो धारणा, ध्यान, समाधि है वो निकट के साधन है। अब मेरा प्रश्न है, आपको कोई प्रश्न है इस मेरी बात पे? नहीं है किसी को? किनको है? हाँ आप बताइए। माइक से बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? ओम नमस्ते स्वामी जी। क्या हम बिना यम नियम आदि के जो 5 अंग है बहिरंग, उसको पालन किए बिना हम तीनों में आगे बढ़ सकते हैं धारणा, ध्यान, समाधि में? आपका ये कहना कि यम नियम आदि के पालन किए बिना जी धारणा, ध्यान, समाधि को पा सकते हैं, हाँ ये आपका प्रश्न है? जी, अंतरंग बता रहे हैं तो। देखिए साधन तो दोनों हैं, जब साधन दोनों हैं तो दोनों जरूरी है ना। जी तो ये कैसे आप कह सकते हैं? यहाँ ये थोड़ा बताया जा रहा है कि ये भी साधन है ये भी साधन है, और इन दोनों में से कोई एक साधन है समाधि को प्राप्त करने के लिए। अगर ऐसा कोई बोले तब आप कह सकते हो, ये प्रश्न पूछ सकते हो। नहीं तो इसमें अंतरंग बताया ना कि मतलब। पहले ये समझने का प्रयत्न करना, अंतरंग का मतलब क्या समझते हैं? ठीक है, अजी नजदीक। नजदीक जी है तो साधन ये भी है, और जो दूर है वो भी साधन है। तो पहले दूर के साधनों को करता हुआ फिर निकट के साधनों को करता हुआ वहां पहुंच जाएगा ना वो व्यक्ति। जी ऐसे क्रम से करते हुए साधनों को वहां तक, लक्ष्य तक पहुंचेगा। पर ये सारे साधन जरूरी है समाधि को पाने के लिए। तो तो फिर भेद क्यों उसके किया? पहले सुन लीजिए आप पूरी बात को। फिर उन साधनों के बिना समाधि कैसे प्राप्त कर सकता है? आप ये कहना चाह रहे निकट साधन का मतलब है ये करा देंगे उनके बिना, ये इसका तात्पर्य नहीं होता है जो आप पूछना चाहते बार बार। नहीं तो ये भेद क्यों किया इसमें अंतरंग और बहिरंग?
भेद इसलिए किया है क्योंकि मैं आपके साथ व्यवहार कर रहा हूं, ठीक है ना, व्यवहार हो गया आपके साथ में। इस व्यवहार के साथ में मैं समाधि के लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं। बैठ करके जैसे समाधि के लिए मेहनत करना होता है ना, धारणा में क्या करना होता है, बातचीत करते हुए धारणा नहीं बना सकता, जी बातचीत करते हुए ध्यान नहीं कर सकता, बातचीत करते हुए समाधि नहीं लगा सकता, जी क्योंकि बातचीत भी समाधि के लिए साधन है। लेकिन बातचीत करते हुए मैं ध्यान नहीं कर सकता, समाधि नहीं लगा सकता। लेकिन वो बातचीत जरूरी है। कैसी बातचीत करना, सत्य से बातचीत करना, अहिंसा से बातचीत करना, ऐसा, ठीक है, वो जरूरी है। अब निकट साधन इसलिए बैठा क्योंकि बैठ करके ही हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। बातचीत करने की अपेक्षा से बैठना ज्यादा निकट है समाधि के लिए, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब कुछ समझ में आया आपको? जी जी। धन्यवाद। तो जो मैंने प्रश्न रखा आपको समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये आ गया नहीं आया। अगर आया होता तो अब झट प्रश्न कर सकते। मैंने कहा 5 साधन बहिरंग है और 3 साधन अंतरंग है। तो 3 साधनों में समाधि भी तो आ गई, तो समाधि भी साधन बन गए, तो फिर लक्ष्य कौन है? तो तो आपको ये कहना चाहिए तो जी अंतरंग साधन 2 होना चाहिए, 3 कैसे बता रहे हैं? ये आपका प्रश्न होना चाहिए। आपका ध्यान ही नहीं जा रहा इस प्रश्न पर। क्यों जी? आपका ध्यान जाना चाहिए तो अंतरंग साधन 3 कैसे हो सकते हैं? 2 होना चाहिए, ये आपका प्रश्न होना चाहिए। लेकिन आपका प्रश्न आ ही नहीं रहा है। अब पकड़ में आ रहा है आपको जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो अब समाधि एक थोड़ी है, समाधि तो अनेक प्रकार की है। समाधि एक थोड़ी है। अगर एक ही समाधि होती है तब ये गलत होता, लेकिन समाधियां तो बहुत सारी हैं। तो बहुत सारी समाधियां होने के नाते जो अंतिम समाधि है, उस अंतिम समाधि के लिए ये पहली वाली सारी समाधियां साधन बन जाएंगे। इसलिए 3 अंतरंग साधन बताए हैं। अब कुछ समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी। ओम, आपने जो प्रश्न पूछा था कि बाह्य साधन और आंतरिक साधन में क्या अंतर है? नहीं, ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा, अंतर नहीं पूछा था। मैंने ये कहा है कि 5 बहिरंग साधन है, 3 अंतरंग साधन है लक्ष्य के लिए। समाधि प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, ये बोला है, यही बोला ना। अब उस समाधि को पाने के लिए 5 बहिरंग साधन है, 3 अंतरंग साधन है। तो आपको समझ में आ गए ये साधन? तो कोई बोल नहीं रहे थे। ये तो आपने अब बोला है। जो पहले प्रश्न पूछा था हाँ, कि ये 5 जो पहले वाले हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन है और धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन है। हाँ। तो ये कैसे हैं आंतरिक और बाह्य? नहीं, ये नहीं पूछा मैंने। ये नहीं, क्या ये पूछा था क्या? ये नहीं पूछा मैंने। 2 बार यही बात रखी है कि हमारा लक्ष्य समाधि को प्राप्त करना है और उस समाधि को पाने के लिए 5 बहिरंग साधन है, 3 अंतरंग साधन है। ये बात आपको समझ में आ गई? 2 बार बोला इस बात को। इसका अर्थ मैंने तो यही समझा। नहीं नहीं, और उस तरह से मैं ये इसका उत्तर सोच रही थी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये हम शरीर से बाहर इनका व्यवहार करते हैं और पालन करते हैं, और धारणा ध्यान समाधि का हम अपने शरीर के अंदर पालन करते हैं। माता जी, अगर मैं ये बोलता सीधा तो मेरा प्रश्न ये होगा आपके इस कथन के अनुसार कि बहिरंग साधन और अंतरंग साधन में क्या अंतर है, बस इतना ही बोलता ना। फिर मैं ये थोड़ा बोल रहा था। मैंने वो बोल रहा था जो मैं पहले भी वही बोल रहा था, अब भी वही बोल रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, अब तो आपको मेरा प्रश्न समझ में आ गया ना? हाँ जी। ओ, नमस्ते स्वामी जी, मेरा नाम अमित है। जैसे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बाहर की साधन है और धारणा ध्यान समाधि अंतर के साधन है। तो जो नियम में जो 5वां है ईश्वर प्रणिधान, वो तो मतलब मन से किया जाता है ना, तो बाहर की साधन बहिरंग साधन कैसे हुआ? मन से किया जाता है जी।
मन से किए जाने वाले तो बहुत सारे हैं। अहिंसा भी मन से किया जाता है, अहिंसा भी मन से किया जाता है, सत्य भी मन से किया जाता है, यम के पांचों भाग मन से भी किए जाते हैं, और नियम के पांचों भाग मन से भी किए जाते, तो सभी है। एक मोटा स्वरूप है, क्योंकि हम केवल मन से नहीं करते हैं, बाहर से भी करते हैं। ठीक है ना, धारणा बाहर से नहीं कर सकते, वो तो दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन धारणा बाहर से नहीं कर सकते, ध्यान बाहर से नहीं कर सकते, तो ये सब अंदर से ही करना होगा। तो वो जो उपासना काल में जो बोलते हैं कि जो जप करना चाहिए भावना के साथ करना चाहिए, तो उस समय जो ईश्वर प्रणिधान हो रहा है वो बहिरंग में आएगा अंतरंग में आएगा? ऐसा है, वो आठों अंग साधन है, आठों अंगों के साधन होने में कोई समस्या नहीं हो रही है। केवल क्रम को दृष्टि से भी देख सकते हैं आप, क्रम की दृष्टि, यम से लेकर के समाधि तक जो क्रम है, इस क्रम से भी देखना कि वो 5 जो है पहले आए हुए हैं तो बहिरंग है, ये 3 जो है बाद में आए तो अंतरंग है, ऐसा भी देख सकते हैं। और दूसरा जो माता जी ने बोला है, वो जब हम बाहर लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं ना, जैसे अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, शौच का, इन सब का हम बाहर से प्रयोग कर रहे हैं ना, लोगों के साथ में व्यवहार से जुड़ा हुआ, तो बार बार है ये सारा व्यवहार। पर ये बाहर से इन सब के साथ व्यवहार करना, ये उस समाधि को प्राप्त करने के लिए आधार है। इसको किए बिना वो समाधि तक हम पहुंच नहीं सकते, ये सबके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और नियम भी ऐसा ही है, नियम मेरे व्यक्तिगत के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भी बाहर का स्वरूप है, मैं शुद्ध रहूंगा, और शौच में अंदर भी मन को शुद्ध रखूंगा, वो तो है ही है। पांचों के साथ में, पांचों यम, पांचों नियमों के साथ में अंदर भी शुद्ध रखना होगा, अंदर भी उसका अभ्यास होगा, बाहर का भी अभ्यास होगा, बाहर के कर्म भी है और अंदर के कर्म भी है, ये तो सबके साथ जुड़ा हुआ है। पर वो जो उसका जो बाह्य स्वरूप है ना, वो बाह्य स्वरूप दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बहिरंग है। ये एक दृष्टि है। स्पष्ट हो गया? जी, मतलब कि जो अंतरंग भी है और बहिरंग भी है, जैसे जो यम नियम आदि जो हैं वो बाह्य, चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते अंतरंग भी है। मतलब कि जैसे बाहर से व्यवहार करते तो बाह्य हो गए, और हाँ। जब अंदर से मन से करते हैं तो अंतरंग भी हो गए, दोनों होते हैं। नहीं, अंदर केवल इतना ही नहीं देखना है, अंदर मतलब इतना ही नहीं देखना, समाधि की दृष्टि से हमको देखना है, समाधि की दृष्टि से, क्योंकि मन से जो हम कर्म कर रहे हैं वो तो अंदर तो है, लेकिन वो अंदर का जो कर्म है वो सीधा सीधा समाधि के निकट नहीं है। अंदर से जो हम कर्म कर रहे हैं, मानसिक कर्म जो कर रहे हैं, वो मानसिक होने के कारण से इस रूप में वो अंदर का कर्म है, पर वो अंदर का कर्म सीधा समाधि के निकट नहीं है। वो जो ध्यान हो रहा है वो भी मानसिक मानसिक से हो रहा है ना। केवल मानसिकता को मत ध्यान में रखना, कर्म को केवल ध्यान में रखना है। जो मैं मानसिक रूप से अहिंसा करता हूं और शारीरिक रूप से, वाचनिक रूप से भी हिंसा करता हूं, ठीक है ना, तो ये जो अहिंसा है, ये अहिंसा का पालन करना व्यवहारिक तौर पर आपके साथ भी हो रहा है और मेरे मन में भी हो रहा है, लेकिन मेरे मन में जो अहिंसा हो रही है वो अहिंसा बहुत दूर है उस धारणा ध्यान की अपेक्षा से। ठीक है ना जी। और जो मानसिक रूप से जो धारणा और ध्यान और जो समाधि जो है वो निकट है उस ईश्वर साक्षात्कार को ध्यान में रख करके, इस रूप में देखना है आप। जी स्वामी। अब स्पष्ट हो गया? जी। जी, आगे बढ़ूं जी। तद एतद धारणा ध्यान समाधि त्रयम अंतरंगम, वह यह धारणा ध्यान समाधि ये तीनों अंतरंग है। किसके? संप्रज्ञातस्य समाधि, संप्रज्ञात समाधि के। कौन से संप्रज्ञात समाधि? संप्रज्ञात समाधि भी 4 हैं, तो दूसरी संप्रज्ञात समाधि के, ऐसा लेना है। और दूसरी संप्रज्ञात समाधि बहिरंग होगी तीसरी संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से। तीसरी समाधि बहिरंग हो जाएगी चौथी संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा। इस तरह आपको लेना है। स्पष्ट हो गया? हाँ जी।
धारणा, ध्यान, समाधि ये अंतरंग साधन है। तो विचार अनुगत संप्रज्ञात समाधि में हम धारणा, ध्यान और वितर्क समाधि को लेंगे, ये अंतरंग साधन बन गए। तो जब आनंदानुगत समाधि में लेंगे तो वितर्क और विचार दोनों समाधियों को लेंगे या केवल विचार को लेंगे? सारे को लेंगे, इससे सबको पहले लेंगे। जितने भी। हाँ जी। तो संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से वो बहिरंग हो गया, इसलिए एक पूर्वेभ्य यमादिभ्य पंचभ्य साधनेभ्य, पूर्व वाले यम से लेकर के प्रत्याहार पर्यंत जो 5 साधन हैं, इनकी अपेक्षा से ये धारणा, ध्यान, समाधि संप्रज्ञात समाधि के निकट साधन होने से अंतरंग साधन है। ठीक हो गया? आगे बढ़ूं? हाँ जी। ओम। जब हम वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग साधन ढूंढेंगे तो फिर धारणा और ध्यान को लें या फिर वितर्क को साथ में ले लें? समाधि को, धारणा, ध्यान और वितर्क समाधि, कोई वितर्क नहीं, हमारा मुख्य जो समाधि जो रखना है वो लास्ट में असंप्रज्ञात समाधि को ही रखना होगा। अच्छा, उसको ध्यान में रख करके बाकी उनको देखना होगा। और जब संप्रज्ञात समाधि की जो दूसरी समाधि है, वहाँ से अगर शुरू करेंगे। वहां से शुरू करना होगा। अगर पहले वाले से शुरू करेंगे तो फिर वो 2 ही साधन बन जाएंगे। जी, आगे बढ़ूं? तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, और स्पष्ट कर दिया है, तदपि बहिरंगम, वो जो अंतरंग साधन था धारणा, ध्यान, समाधि, अब ये समाधि जो तीसरा जो है ना, धारणा पहला, ध्यान दूसरा और समाधि तीसरा। अब ये जो तीसरा समाधि है, ये तीसरी समाधि केवल उतना ही नहीं लेना, पूरी तीसरी समाधि का मतलब पूरा संप्रज्ञात लेना है यहाँ पर। तो तदपि बहिरंगम, वह अंतरंग भी बहिरंग हो जाता है। किसकी अपेक्षा से? निर्बीजस्य योगस्य, निर्बीज समाधि के। स्पष्ट हो गया जी सभी को ये बात? तो तदपि बहिरंगम। हाँ जी। ओ नमस्ते स्वामी जी। जो हम अंतरंग का कथन कर रहे थे संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा, और कि ये अंतरंग हैं असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से, ये पहले हो गए और वो बाद में, और अब ये कह रहे हैं कि जो असंप्रज्ञात समाधि है उसके तो ये बहिरंग है। तो जो पहले वाले थे वो अंतरंग और बहिरंग दोनों हैं? और सबको ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, सबको ले सकते। तो वही अंतरंग भी है, वही बहिरंग भी है? हाँ, अब ऐसा कह सकते हैं। जी मतलब असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से बहिरंग है और संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से वो वाले पहले वाले बहिरंग हो जाएंगे, ऐसा। अंतरंग नहीं, अंतरंग किसकी अपेक्षा है? जो बहिरंग जो यहाँ पर बोला जा रहा है, जिसको बहिरंग, ये अंतरंग था ना जी। तो ये अंतरंग निर्बीज समाधि की अपेक्षा से बहिरंग है, ठीक है ना। और पहले वाले की अपेक्षा से अंतरंग है, ठीक है, अंतरंग है, ठीक है जी। प्रश्न है, असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा तो बहिरंग है, अंतरंग किसकी अपेक्षा है? क्या अंतरंग? फिर बोलिए। असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा पूर्वोक्त जो 3 हैं वो बहिरंग हैं। हाँ, अंतरंग किसकी अपेक्षा में है? संप्रज्ञात समाधि के विभाग है ना जी संप्रज्ञात समाधि के, जैसे संप्रज्ञात समाधि के 4 विभाग है, जी। तो दूसरे विभाग की अपेक्षा से जो पहला विभाग है संप्रज्ञाति का, वो और धारणा, ध्यान। ठीक है जी। अभी तक यही तो बात हो रही थी पीछे, स्पष्ट हो गया आपको? जी स्वामी जी। तदपि अंतरंगम साधनत्रयम निर्बीजस्य योगस्य, तदपि अंतरंग साधनम, वो अंतरंग साधन भी निर्बीजस्य योगस्य बहिरंगम भवति, निर्बीज समाधि का वो बहिरंग बन जाता है। कस्मात, क्यों बहिरंग बन जाता है जी? तो कह रहे हैं तद अभावे भावादिति, उसके अभाव होने पर ही ये होगा, अर्थात उसको हटाने पर ही ये हो पाएगा। अर्थात संप्रज्ञात को आप हटाओगे तभी असंप्रज्ञात होगा।
याद रखना, जिसको बड़े मुश्किल से हमने प्राप्त किया है ना, उसको छोड़ना अभी से सीखना पड़ेगा। ये व्यक्ति सीखता नहीं है तो बहुत दुखी होता है। जब पति पत्नी को पकड़ा है ना, और पत्नी ने पति को पकड़ा है ना, उसको ये सीखना होगा एक दिन इसको छोड़ना है। और ये जो पैसा मैंने प्राप्त किया है, पकड़ा है ना पैसे को, ये एक दिन इसको छोड़ना है। जो जो हम पकड़ते हैं उन सबको छोड़ना है एक दिन। ये हम सीखते नहीं है, इसलिए बहुत परेशानी होती है व्यक्ति को। ये जो बहुत सारे लोग हैं ना, जिनके कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, जो वानप्रस्थ नहीं लेते, उनके पीछे एक सबसे बड़ा यही कारण होता है। उनको भय, उनको शंका, ये सब छोड़ दूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे को कौन देखेगा, उसको बहुत परेशानी होती है। और इस परेशानी के कारण से वो छोड़ नहीं पाता, और उसको छोड़े बिना वो नहीं मिलेगा जिसको आप पाना चाहते हैं। ये व्यक्ति को समझ में नहीं आता, क्योंकि उपलब्धि त्याग से मिलती है। ये एक सेंटेंस है। आदमी को वैराग्य से इसलिए डर लगता है क्योंकि वैराग्य का एक पहलू को ही देख पाता है, दूसरे पहलू को देख नहीं पाता। वो एक ही पहलू को ही देखता है, क्योंकि वो मनुष्य बन करके रहना चाहता है। अगर वो देव बन करके देखे तो उसको बड़ा आसान होता है। अरे जिसको छोड़ रहा हूं तो छोड़ने वाला है, इसको छोड़ूंगा तो बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है। समझ रहे हैं? मान लीजिएगा आपके पास एक खटारा, मतलब खटारा समझ सकते, एक गाड़ी है। अगर आपको एक BMW मिलेगा तो आप क्या करोगे? आपको एक काम करना, इसको देना पड़ेगा किसी को फ्री। अगर आप किसी को फ्री दोगे तो आपको BMW मिलेगा, तो आप लेंगे नहीं लेंगे? ये देखता नहीं। जब ये देखता नहीं, उसको दिख नहीं रहा, इसलिए उसको छोड़ता नहीं। उसको देखने का सामर्थ्य नहीं है, देखता नहीं है। क्योंकि वैराग्य दुनिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, कहिए आप, सबसे उत्कृष्ट चीज है। अगर मेरे को वैराग्य मिल गया, इससे बढ़कर उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। क्योंकि उस वैराग्य से इसलिए डरता है व्यक्ति, क्योंकि वो एक पहलू को देखता है, छोड़ना। क्योंकि ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़ना ही दिखता है, प्राप्ति नहीं दिखाई दे रही। जिसको छोड़ने से कितनी बड़ी चीज मिल रही उसको दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि वैराग्य के दो पक्ष होते हैं ना, एक त्याग करना और एक प्राप्त करना। प्राप्ति और त्याग दोनों साथ में होते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं जी। अथ निरोध चित्त क्षणेषु चलम गुणवृत्तम इति कीदृशः तदा चित्त परिणामः। एक विशेष बात कही जा रही है अवतरणिका में। अथ निरोध चित्त क्षणेषु, जब निरोध चित्त होता है, अर्थात हमारा मन निरुद्ध अवस्था में रहता है, तब भी चित्त कैसा रहता है? चलम च गुणवृत्तम। वो पीछे भी बताया था, गुणों का व्यापार चलायमान है। चलम च गुणवृत्तम, अर्थात वो बिना परिवर्तन के नहीं रह सकता। मन का एक स्वभाव है। मन का क्या? हर वस्तु का स्वभाव। लेकिन यहाँ हमारा विषय मुख्य मन का है, इसलिए मन को लेकर के बोला जा रहा है कि कोई भी वस्तु एकदम स्थिर नहीं होता है। बाहर से स्थिर दिखाई देता है पर अंदर से स्थिर नहीं होता है। जैसे हमारी धरती, जो हमारी धरती है ना, एकदम खड़ी है ऐसे दिखाई दे रहा है, वास्तव में खड़ी नहीं है, घूम रही है, गोल में घूम रही है। केवल गोल में नहीं घूम रही है, वो आगे भी सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। ये दूसरी गति है। और एक तीसरी गति, आगे की रफ्तार। 3 गतियां पृथ्वी कर रही है। एक तो गोल गोल स्वयं की गति हो रही है, स्वयं घूम रही है धरती, जिस कारण से रात और दिन बन रहा है। और गोल गोल अपने अंदर अपने ध्रुव में घूमती हुई पृथ्वी एक सूर्य के चारों ओर चक्कर भी काट रही है। और तीसरी गति उसकी सूर्य के साथ चक्कर भी काट रही है, स्वयं में घूम रही है और आगे भी बढ़ती जा रही है। आगे आकाश में बढ़ती जा रही है, दौड़ती जा रही है। कितना स्पीड में जा रही है धरती,
हे भगवान, क्या आकाश है। मतलब आप सोच सकते हैं 2 अरब वर्ष होने जा रहे हैं इस धरती को बन करके, और 2 अरब वर्ष से ये आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कितनी दूरी तय किया होगा, कभी सोचिए आपने? बहुत मुश्किल है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो हमारा मन बना है, बाहर के रूप में तो ठीक है, लेकिन अंदर उसका जो स्वरूप है वो एक जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें सत्व भी है, रज भी है और गुण भी। तो आंतरिक परिवर्तन एक हो रहा है, आंतरिक परिवर्तन। जैसे ये टेबल है, ये कपड़े हैं, कोई भी वस्तु है, इसके अंदर परिवर्तन, कपड़े में परिवर्तन हो रहा है, तभी तो पुराना होगा। अगर परिवर्तन ना हो इस कपड़े में तो पुराना कैसे होगा? तो उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, मन के अंदर। इसलिए कहा चलम च गुणवृत्तम, गुणों का व्यापार चलायमान होता है, वो स्थिर बिना चलायमान के, बिना गति के नहीं रह सकते। सत्व, रज और तम, ये तीनों में गति हो रही है, आंतरिक गति। कीदृशः, वो किस प्रकार की गति है उसका, किस प्रकार का उसका चलायमान रूप है, और वो किस प्रकार का परिणाम है, उसको परिणाम कहते हैं। परिणाम का मतलब परिवर्तन, वो किस प्रकार का मन का परिवर्तन है, ये प्रश्न किया है। तो कह रहे हैं चलम च गुणवृत्तम, चा तो नहीं है पर चलम गुणवृत्तम इति, गुणों का वृत्त, गुणों का व्यापार चलायमान है। तो ऐसी स्थिति में निरोध चित्त क्षणेषु, जिस क्षण में, जिस समय में मन निरुद्ध होता है, उस समय में कीदृशः, वो मन कैसा होता है, अर्थात तदा कीदृश चित्त परिणामः, उस चित्त का परिणाम, उसका परिवर्तन वो किस प्रकार का होता है निरुद्ध अवस्था के समय में। ये प्रश्न है, प्रश्न समझना जरूरी है। जिनको प्रश्न नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हैं। अब उसका समाधान किया जा रहा है। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणाम। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावौ निरोध क्षण चित्तान्वयः निरोध परिणाम। दो प्रकार के हैं, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार। ये पीछे भी हमने बात की थी। व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, ये 2 प्रकार के संस्कार होते हैं, और इन दोनों प्रकार के संस्कारों में अभिभव और प्रादुर्भाव होते हैं। अभिभव का मतलब दबना, और प्रादुर्भाव करते हैं प्रकट होना। अर्थात कुछ संस्कार दबते हैं तो कुछ संस्कार उभरते हैं। कोई संस्कार दब जाता है तो कोई संस्कार उभर जाता है। जैसे बड़ा गुस्सा आ रहा है आप पर, बहुत गुस्सा आ रहा है, देखना, तो जब गुस्से का संस्कार उभर रहा है ना, तो वो जो उनके साथ जो राग का संस्कार था वो दब जाएगा। जब पति पत्नी पर गुस्सा कर रहा होता है तो उस गुस्से के समय में पत्नी के प्रति जो राग है वो राग वाला संस्कार दब गया, और जब पत्नी के प्रति जो राग संस्कार उभर जाता तो गुस्से वाला संस्कार दब जाएगा। ऐसा तो व्युत्थान संस्कार अलग है, निरोध संस्कार अलग है। ये दोनों संस्कारों में अभिभव प्रादुर्भाव निरंतर होता रहता है, अर्थात कुछ संस्कार दब रहे होते हैं तो कुछ संस्कार उभर रहे होते हैं। जब व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं, तीनों निरोध संस्कारों से मन युक्त रहता है। इसलिए कहा निरोध क्षण चित्तान्वयः, निरोध क्षण, निरोध के समय पर या निरोध के काल में निरोध संस्कारों से चित्त अन्वयः युक्त रहता है। निरोध, निरुद्ध अवस्था के समय, निरोध क्षण का मतलब है निरुद्ध अवस्था के समय चित्त यानी मन निरोध संस्कारों से अन्वयः युक्त रहता है, और उस निरोध संस्कारों से युक्त रहने को निरोध परिणाम कहते हैं। ठीक हो गया? अब व्युत्थान क्या होता है उसको समझ लीजिए, पीछे वैसे भी आपने समझ लिया है। व्युत्थान का मतलब होता है कि क्षिप्त रहना, मूढ़ रहना, विक्षिप्त रहना, ठीक है, या एकाग्र रहना। ये निरुद्ध
अवस्था की अपेक्षा से ये चारों अवस्थाएं जो है, इन चारों अवस्थाओं को व्युत्थान अवस्था कहते हैं। व्युत्थान का मतलब है निरुद्ध, जैसे मन निरुद्ध हो गया तो निरुद्ध की अपेक्षा से जो भी अवस्था है उस सारी अवस्था को एक शब्द से बोला है व्युत्थान अवस्था। जैसे मैं प्रारंभ से चलता हूं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं हैं ना। तो जो क्षिप्त अवस्था है, क्षिप्त अवस्था, उस क्षिप्त अवस्था को यहां पर व्युत्थान अवस्था कहा है। समझ में आ गया? और जो मूढ़ अवस्था है उसको, उसका नाम दिया, उस मूढ़पन को यहां नाम दिया व्युत्थान, उस क्षिप्तपन को नाम दिया है व्युत्थान। आप क्षिप्त कहो, व्युत्थान कहो, एक ही बात है। आप मूढ़ कहो, व्युत्थान कहो, एक ही बात है। आप विक्षिप्त कहो, व्युत्थान कहो, एक ही बात है। यहां तक पहुंच गए? अब ये 3 को व्युत्थान कहा है, ठीक है। फिर एकाग्र और निरुद्ध को निरुद्ध कहा है, निरोध कहा है। इन दोनों को, एकाग्र को और निरुद्ध को, इन दोनों को मिला करके निरुद्ध कहा है। यानी योग चित्त वृत्ति निरोधा, वो जो निरोध शब्द है वो दोनों के लिए आया है। ये जो निरोध है, ये जो निरोध परिणाम है, ये निरोध परिणाम ही तो है। ये जो निरोध परिणाम है वो 2 का है, एक एकाग्र और एक निरुद्ध। तो इन दोनों को निरोध कहा है उन तीनों की अपेक्षा से। तो वो 3 अवस्थाएं, या तो आप क्षिप्त कहो, मूढ़ कहो, विक्षिप्त कहो, इन तीनों का सामूहिक नाम व्युत्थान कह सकते हैं, और इनको इंडिविजुअल एक एक को भी व्युत्थान कह सकते हैं। स्पष्ट हो गया? अब मैं आगे बढ़ता हूं। और जब वो जो चौथी अवस्था एकाग्र है, उस एकाग्र को अलग करना है और निरुद्ध को अलग करना है। समझ रहे ना? 5वीं अवस्था निरुद्ध। तो निरुद्ध को अलग किया, एकाग्र को अलग किया। तो अब निरुद्ध अवस्था की अपेक्षा से एकाग्र को भी व्युत्थान नाम दिया जाएगा भविष्य में। कब? जब आप निरुद्ध अवस्था में पहुंचेंगे। और निरुद्ध अवस्था में नहीं पहुंचे तो वो एकाग्र, वो व्युत्थान नहीं कहलाएगा। वो एकाग्र व्युत्थान तभी कहलाएगा जब योगी निरुद्ध अवस्था में पहुंचता है। तो निरुद्ध अवस्था में पहुंचने से पहले वो एकाग्र व्युत्थान नहीं कहलाएगा। स्पष्ट हो गया? तो अब हमारे सामने 3 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। इन तीनों अवस्थाओं को एक एक को भी व्युत्थान कह सकते हैं, इन तीनों को मिलाकर के समूह में भी व्युत्थान कह सकते हैं। अब एकाग्र और निरुद्ध, इन दोनों अवस्थाओं को मिला करके निरोध कह सकते हैं, निरोध। स्पष्ट हो गया? और जब उस एकाग्र को भी अलग कर दिया असंप्रज्ञा समाधि की अपेक्षा से, तो उस असंप्रज्ञा समाधि की अपेक्षा से ये एकाग्र भी व्युत्थान कहलाएगा। अब जब ये एकाग्र भी व्युत्थान कहलाएगा, तब उन तीनों को भी इसके साथ जोड़ करके चारों को एक साथ व्युत्थान कह सकते हैं। वशिष्ठ जी, समझ में आया? आगे बढ़ूं जी। अब देखिएगा, व्युत्थान संस्काराः चित्त धर्मा न ते प्रत्ययात्मका इति। प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा। व्युत्थान संस्कार जो है वो चित्त के धर्म है, मन के गुण है, मन के धर्म है, मन की विशेषताएं, ये व्युत्थान संस्कार। अब व्युत्थान संस्कार का मतलब क्या होता है? जैसे कि क्षिप्त होकर के जो भी हम काम करते हैं, क्षिप्त होकर के, चंचल होकर के, उस चंचलता के छाप पड़ेंगे मन के अंदर। जो भी चंचल होकर के काम करते हैं, उस चंचलता का छाप, मुद्रा, मोहर वो मन पर पड़ेगा, उसका नाम है संस्कार। ठीक है ना? ऐसे ही क्षिप्त का, ऐसे ही मूढ़ का, ऐसे ही विक्षिप्त का वो जो छाप है उसका नाम है यह संस्कार। और ये जो छाप रूपी संस्कार है, ये
मन के धर्म है, लेकिन ये संस्कार ज्ञानात्मक नहीं है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि संस्कार दो प्रकार के होते हैं, पीछे भी आपको बताया था, एक ज्ञानात्मक संस्कार और एक छापात्मक संस्कार। जो छापात्मक संस्कार है वो केवल छाप मात्र है, ठीक है, लेकिन जो ज्ञानात्मक संस्कार है वो वृत्ति रूप में होते हैं। ज्ञानात्मक संस्कार जो वो वृत्ति रूप में होते हैं, इसलिए कहा जा रहा है न ते प्रत्ययात्मका। और ये जो संस्कार है जो व्युत्थान वाले, ये ज्ञानात्मक नहीं होते हैं। इसलिए प्रत्यय निरोधे, जब प्रत्यय यानी वृत्ति रूपी प्रत्यय को रोक लेने पर न निरुद्धा, ये रुकते नहीं, ये मन में बने रहते। समझ रहे मेरी बात को? मतलब मान लीजिएगा जब योगाभ्यासी प्रयास करके वृत्तियों को रोक लेता है, वृत्तियां रुक गई है लेकिन संस्कार तब भी रहेंगे उसके अंदर, वृत्तियां नहीं उठाएगा, समझ रहे हैं, वृत्तियां नहीं उठाएगा लेकिन संस्कार रहेंगे उसके मन, संस्कार वैसे के वैसे वर्तमान में रहेंगे उसके मन के अंदर। ठीक हो गया? यही कहना चाह रहे हैं प्रत्यय निरोधे, प्रत्यय रूपी संस्कारों के, प्रत्यय रूपी वृत्तियों के रोक लेने पर न निरुद्धा, ये संस्कार रूप निरुद्ध नहीं होते, रुकते नहीं है, रहेंगे। एक बात, निरोध संस्कार अपि चित्त धर्म, जो निरोध संस्कार है वो भी चित्त के धर्म है। अर्थात जब एकाग्र होता है तो उस एकाग्रता का छाप, जब निरुद्ध होता है तो उस निरुद्धता का छाप, ये दोनों छाप मन में पड़ते हैं, इसलिए वो चित्त के धर्म है। यहां तक हो गए जी? और ये भी प्रत्यय निरोधे न निरुद्धा भवन्ति, ज्ञानात्मक वृत्तियों को रोक लेने पर भी ये रुक नहीं सकते। अब दोनों को लेकर कह रहे हैं तयो अविभव प्रादुर्भावो। अब ये दोनों प्रकार के संस्कार, व्युत्थान संस्कार और निरोध संस्कार, ये दोनों प्रकार के संस्कार अविभव प्रादुर्भावो, कभी दबते हैं कभी उभरते हैं। व्युत्थान संस्कारा हीयन्ते निरोध संस्कारा आदीयन्ते। जब व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं तब निरोध संस्कार उभर के आ जाते हैं। जब समाधि में बैठता है, विशेषकर जब संप्रज्ञा समाधि लगाता है, तब उस संप्रज्ञा समाधि के समय वो व्युत्थान संस्कार दब जाते हैं, समाप्ति नहीं हो रहे, वो दब जाते हैं, क्योंकि संप्रज्ञा समाधि के समय निरोध संस्कार उभरे हुए होते हैं। ऐसा स्पष्ट हो गया? ऐसे ही जब वो निरुद्ध अवस्था में असंप्रज्ञा समाधि लगाता है, तब वो चारों संस्कार, व्युत्थान के वो चारों संस्कार, क्षिप्त से लेकर के एकाग्रता तक के संस्कार, वो सब के सब दब जाते हैं और निरुद्ध अवस्था के संस्कार ही मात्र उभरे रहते हैं। ऐसा समझना है। कहते हैं निरोध क्षणम चित्तान्वेति, चित्तम अन्वेति, निरोध क्षणम चित्तम अन्वेति। निरोध क्षणम, निरोध के काल में जो निरोध संस्कार है वो चित्तम अन्वेति, चित्त में युक्त रहते हैं। जो निरोध वाले संस्कार है वो निरोध क्षणम का मतलब निरोध के समय में, निरोध क्षणम निरोध के काल में वो निरोध वाले संस्कार है वो चित्तम अन्वेति, चित्त में रहते हैं। इस प्रकार इति तद एकस्य चित्तस्य प्रतिक्षणम इदं संस्कार अन्यथात्वम निरोध परिणाम। तद एकस्य चित्तस्य, वैसे तो शरीर में एक ही मन है, ये विशेषण दिया है तद एकस्य चित्तस्य। जब ईश्वर एक है तो ईश्वरा एकः, विशेषण तो दिया जाता है ना, ईश्वर तो एक ही है, एकः एव ईश्वर, फिर भी हमको वहां एक विशेषण दिया जाता है। तो ऐसे मन भी एक है, इसलिए उस एक चित्त के अंदर प्रतिक्षणम, प्रत्येक क्षण, इदम संस्कार अन्यथात्वम, ये जो संस्कारों का बदलना है वो निरंतर चलता रहता है। अब ये जो संस्कार निरंतर जो अन्यथात्व को प्राप्त हो रहे हैं, ये कौन से हैं, ये आपको समझना है। ये चलम च गुणवृत्तम वाले हैं। यहाँ जो बात कही जा रही है ये अलग है, इससे पहले जो संस्कार कही है वो अलग है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा आपको समझना होगा।
संस्कार दो प्रकार के होंगे, एक तो जो हम डालते हैं संस्कार वो अलग है, एक मन के खुद के संस्कार है, मन के खुद के संस्कार है, वो चलम च गुणवृत्तम वाला संस्कार, जो स्वाभाविक संस्कार है। संस्कार का मतलब जो डाले गए संस्कार नहीं है, मतलब जैसे चित्तत्व का संस्कार, यूं कहिएगा सत्वत्व का संस्कार, रजत्व का संस्कार, तमत्व का संस्कार, उसको संस्कार शब्द दिया गया। मतलब जैसे घूमना है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निरंतर घूम रहे होते हैं ना, घूमना ही उसका संस्कार है। तो ऐसे ही सत्व रज तम ये निरंतर घूम रहे हैं, ये घूमना रूपी संस्कार है, निरंतर चलता रहता है, ये इसका तात्पर्य। आंतरिक अंदर ही अंदर ये तीनों घूमते रहते हैं, वो केवल स्थिर होकर के एकदम जम करके नहीं रहते, वो घूमते रहते हैं, ये इसका तात्पर्य। इसको मोटे तौर पर बोल सकता हूं मैं कि भले आप निरुद्ध अवस्था में हो, लेकिन मन में परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो रहा है, मन पुराना होता जा रहा है, ये इसका तात्पर्य। अब स्पष्ट हो गया? इसी को निरोध परिणाम कहा है। तदा संस्कार शेषम चित्तम इति, उस स्थिति में संस्कार शेषम चित्तम, तब मात्र संस्कार शेष हैं। ये इसके दो अर्थ लिया जाता है। एक तो जो असंप्रज्ञात समाधि में जो ईश्वर के आनंद बल आदि जो भी गुण हम प्राप्त करते हैं वो मात्र संस्कार रहते हैं, वो भी अर्थ किया जाता है। और ये जो स्वाभाविक संस्कार है, सत्वत्व का, रजत्व का, तमत्व का, जो घूमना रूपी उनका जो संस्कार है, मात्र वो ही शेष रहते हैं, ये भी अर्थ लिया जाता है। तो निरोध समाधो व्याख्यातम, ये निरुद्ध समाधि के संदर्भ में पीछे पहले पाद में बताया गया है। ठीक हो गया? आप इस पर और विचार करके आइएगा, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।